हरे कृष्णा। तो आप सभी को मेरी आवाज आ रही क्लियरली? ओके। सो छोटा सा हम एक कीर्तन करेंगे, फिर हम आज के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिदे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का आज के इस 7वें सेशन में, जो कि लास्ट सेशन है, सभी का स्वागत है। तो आज हम सबसे कंक्लूसिव मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के सेशंस का क्या नाम है? डिस्कवर दी हैप्पी प्लैनेट है ना। तो देखिए, हम सब लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं और हम सभी लोग आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं, तभी हम यहाँ पर आए भी हैं। तो जैसा कि हम आध्यात्मिक विषयों पे चर्चा कर रहे हैं, भगवत गीता पे चर्चा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक पॉइंट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सी, हम जब आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हैं, भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मानते हैं, तो हमें हम सबको ये जरूर स्वीकार करना है और इस चीज का कन्विक्शन जरूर लाना है कि भगवान क्या है? एक व्यक्ति है ना, एक पर्सनालिटी है। तो ये हमारे अंदर सबसे पहले कन्विक्शन होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए।
और जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि भगवान जो है कोई प्रकाश नहीं है ना, भगवान कोई बिंदु नहीं है, कोई शक्ति नहीं, भगवान क्या शक्तिमान है ना। भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक व्यक्तित्व है। अच्छा, मैं आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप लोग बताइए कि क्या आप दिल के व्यक्तित्व हैं या दिमाग के व्यक्तित्व हैं? मतलब आर यू द पर्सन ऑफ हेड और पर्सन ऑफ हार्ट हैं? कितने लोग कहते हैं कि आई एम द पर्सन ऑफ हेड, मैं मतलब दिमाग का व्यक्तित्व हूँ? यस, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। प्रश्न मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आप सब लोग को। ओके, रितु माता जी कह रही है हार्ट। ओके, नलिनी माता जी कह रही हेड, निशु हार्ट, हार्ट हार्ट, हेड। ओके, देखिए, ओके, बहुत अच्छा है। आप सभी लोग का एक मिक्स रिस्पांस है। तो प्रायः अगर कोई मतलब हेड इंटेलिजेंट व्यक्ति है, तो हम क्या देखते हैं कि ही इज वेरी अलर्ट ना। वो इतना अलर्ट होता है कि कोई उसको मूर्ख नहीं बना सकता, कोई उसको धोखा नहीं दे सकता ना। और वो प्रयास करता है कि उसका सारा इंटेलिजेंस क्या है, एक बड़े कार्य के लिए लगे ना। तो ये जो है, जो हार्ट जिनके जो हेड वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए ऐसा होता है। लेकिन जो जिन जो हार्ट वाले व्यक्ति हैं, वो इमोशनल सेंटिमेंट्स हैं, उनके अंदर एक प्रकार से दया की भावना आएगी, कंपैशन की भावना आएगी, लोगों की मदद करने की भावना आएगी ना। तो इस प्रकार से उनके अंदर हमेशा ये रहेगा, किसी ना किसी तरह से जो है हम लोगों को, दूसरों को जो है कुछ ना कुछ उनकी सेवा करते रहें। तो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेड? विच इज मोर इंपॉर्टेंट? यस, कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स। हेड, हार्ट, हार्ट, हार्ट। ओके, वेरी नाइस। दोनों, मोनिका बिल्कुल ठीक। तो अगर कोई हार्ट वाला व्यक्ति है तो बहुत सिंपल, सरल ना। और ऐसा लगेगा कि वो हमेशा जो है बस बस ये रहता है कि कैसे न कैसे दूसरों को मदद करे। लेकिन जो हेड वाला व्यक्ति है, वो कभी कभी दिमाग से ही कार्य करता है, हार्ट से अगर काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, हार्टलेस हो जाएगा, बड़ा हार्ड होगा ना। कभी कभी मतलब अंदर से बहुत हार्ड हार्टेड हो जाएगा है। उसके अंदर केवल बुद्धि होगी, लेकिन दूसरों के प्रति दया और कंपैशन की भावना नहीं होगी। तो इसीलिए हार्ट भी जरूरी है और हेड भी जरूरी है। दोनों का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल हार्ट है, हार्ट में कभी कभी बहुत बहुत ही साधारण सा व्यक्ति हो जाता है ना। और कभी कभी बहुत सेंटिमेंटल्स हो जाते हैं। और कभी कभी मतलब जो है मतलब कोई कोई उनको मतलब किसी तरह अगर इन्फ्लुएंस करना हो तो इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं ना। तो हमें दोनों ही होना है, हमारे पास हेड भी होना है और हार्ट भी होना है। अगर हम देखें अपने शरीर में भी, तो भगवान ने हमको हार्ट भी दिया है और हेड भी दिया है। ऐसा नहीं है कि किसी को केवल हार्ट है और किसी को केवल हेड है, दोनों ही दिया हुआ है। लेकिन हाँ, कोई मोर हेड ओरिएंटेड होते हैं, कोई ज्यादा हार्ट ओरिएंटेड होते हैं। प्राय ऐसा देखा गया है, जो माताएं होती हैं वो ज्यादा हार्ट ओरिएंटेड होते हैं, और जो प्रभु जी मेल्स होते हैं वो ज्यादा हेड ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए ना। अब हम एक व्यक्तित्व हैं और भगवान भी एक व्यक्तित्व हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने चारों तरफ ना, तो भगवान ने हमको बहुत सुंदर सा ये जो है संसार दिया हुआ है ऐसा। इसमें सूरज भी दिया हुआ है, चांद की रोशनी भी हमें दी हुई है, हमें बारिश भी दी हुई है, अनाज भी दिया हुआ है, फल फ्रूट्स सब कुछ दिया हुआ है। और आप देखेंगे बड़े सुंदर सुंदर फ्लावर्स दिए हुए हैं, उनकी खुशबू दी हुई है, बहुत उनकी सॉफ्टनेस है ना। और कहीं कहीं तो आप देखेंगे कि झरने बह रहे हैं ना। नेचर के ब्यूटी से आप कभी कभी अट्रैक्ट होते हैं। तो भगवान इन सब के माध्यम से क्या करते हैं, एक मतलब अट्रैक्शन दे रहे हैं ना।
कहीं न कहीं उनके अंदर जो है रहता है कि ये जो जीवात्माएँ हैं, वो जीवात्माएँ जो हैं बोरिंग ना हो, उनके अंदर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हो, कि इस नेचर के प्रति या फिर मेरे प्रति कहीं न कहीं कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हो। जैसे कि एक हार्ट वाला व्यक्ति होता है, उसके अंदर बड़ी कंपैशन और दया की भावना होती है, वैसे भगवान के अंदर भी कंपैशन है। हुँ? ऐसा नहीं हुआ कि भगवान ने केवल आपको एक चावल दे दिया या गेहूँ दे दिया कि बस आप यही खाइए। नहीं, भगवान ने बहुत वैरायटी दी है। हर जीवों के स्वभाव के अनुसार उनको अलग-अलग जो है वैरायटी दी है। तो अ, मतलब ये है कि किसी को लेमन जूस पसंद है, किसी को एप्पल, किसी को पाइनएप्पल, किसी को अ, मतलब अलग-अलग जूस दिए हुए हैं, अलग-अलग रस दिए हुए हैं भगवान ने, ना वैरायटी दी हुई है। मतलब कंपैशन है, इसीलिए भगवान ने जो है ये सब वैरायटी दी। लेकिन कृष्णा इज़ वेरी शार्प इंटेलिजेंट आल्सो। कैसे? हमने पीछे क्या चर्चा किया? ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट। हमने पीछे चर्चा किया था ना कि भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई है, कितनी इंटेलिजेंटली क्रिएट किया है इसको, ना? ऐसा नहीं हुआ कि बस ये बाय चांस आ गया है, नहीं। अगर आप देखेंगे, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर 365 दिन और 2.265 डेज़ में जो है, पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है। हुँ? और आप देखेंगे कि किस तरह से पूरे प्लैनेट जो है एडजस्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि प्लैनेट अपनी जगह से हिल रहे हैं, ना? ऐसा नहीं हो रहा है, हैं? सूरज का जो मूवमेंट है बिल्कुल फिक्स है। तो ये सब भगवान के इंटेलिजेंट क्रिएशंस हैं एक्चुअली में, ना? हमने पीछे और डिटेल एक सेशन में चर्चा भी किया था। तो इसीलिए भगवान भी जो है क्या है, इंटेलिजेंट भी है और कंपैशन भी है, हार्ट भी है और हेड भी है। भगवान के आगे व्यक्तित्व हैं। मैंने जैसे बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमको इस चीज़ को समझना कि भगवान क्या है, एक पर्सनैलिटी है। और हम जैसे कि इस्कॉन में हैं और हरे कृष्णा मूवमेंट को फॉलो करते हैं, तो प्रायः कभी-कभी लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आप लोग केवल कृष्ण की ही पूजा करते हो, कृष्ण को ही सब कुछ कहते हो। मतलब कृष्ण ही है आपके लिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसा किसी एक व्यक्ति का मत नहीं है, ऐसा शास्त्रों का मत है, ऐसा हमारे आचार्यों का मत है, ऐसा सारे देवी-देवताओं का मत है, ना? भगवान स्वयं भगवद गीता में बोलते हैं, मत्ता परतरं न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतं सूत्रमणिगण इव। भगवान बोले मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं ही टॉप मोस्ट हूँ, स्वयं डिक्लेयर कर रहे हैं, हैं? यहाँ एक एक जगह ये बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तिते। मेरे से ही पूरा ब्रह्मांड, पूरा भौतिक, पूरा आध्यात्मिक सब कुछ निकल रहा है, ना? मैं ही हूँ सबका कारण हूँ। तो भगवान ये भी बता रहे हैं और ऐसा नहीं केवल भगवान बता रहे हैं, भगवान के भक्त भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। अर्जुन क्या बोलते हैं? परम ब्रह्मम, परम धामम, पवित्रम, परमम भवान, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम, आदिदेवम अजं विभुम, आहुस्त्वा ऋषयः सर्वे, देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चाहे ब्रवीष में। तो ऐसा नहीं है, केवल अर्जुन ही इस चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप परम भगवान हैं, पवित्र हैं, अजन्मे हैं, ना? ऐसा नहीं, आदि पुरुष हैं। वो बता रहे हैं कि देवलो असितो नारद, ये जो बड़े-बड़े ऋषि मुनि हैं ना, ये भी इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ना? तो ये चीज़ ऐसा नहीं कि केवल भगवान स्वयं बोल रहे हैं या अर्जुन बता रहे हैं, बहुत सारे ऋषि और देवी-देवता भी जो है, आप देखेंगे उनको भी जब कोई प्रॉब्लम्स आती है ना, तो वो कहाँ पे जाते हैं? महाविष्णु के पास में, अपनी प्रॉब्लम लेके। फिर भगवान की प्रॉब्लम की समस्या का मतलब जो समस्या का समाधान है, वो देते हैं उनको। तो सारे देवी-देवता भी उनको समर्पित होते हैं। ना? तो इस तरह से जो है, ये जो भगवत गीता है, ये बहुत ही प्रामाणिक है, हमें परंपरा के माध्यम से प्राप्त हुए हैं और आप सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि जो कि इस कोर्स से जुड़े हो और सही ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, सही परंपरा के अंतर्गत आप सही व्यक्तित्व को समझ रहे हो, ना? तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है आप सभी लोगों के लिए। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम 3 पॉइंट पे चर्चा करेंगे, डिस्कवर द हैप्पी प्लैनेट्स में। पहला पॉइंट है मिज़रेबल मटेरियल वर्ल्ड, दूसरा हम डिस्कस करेंगे ब्लिसफुल स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तीसरा हम डिस्कस करेंगे ABCDE फॉर्मूला, ना? तो सबसे पहले क्या है मिज़रेबल वर्ल्ड, ना? मिज़रेबल का क्या मतलब हुआ? कष्ट ही कष्ट, दुःख ही दुःख इस संसार में, ना? वैसे आप देखोगे ये संसार क्या है? टेम्परेरी है,
समय के साथ सब चीजें क्या हो रही, क्षय हो रही हैं। आप जो है कोई जैसे गुलाब का फूल है, सुबह बहुत अच्छे से खिलता है, लेकिन शाम तक आते आते क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर जो है मुरझापन आ जाता है। सेब है, सेब को रख दिया, थोड़े समय के बाद देखेंगे वो क्या हो जाता है, डिके हो जाता है ना, डीऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऐसे समय के साथ साथ जो है हमारा शरीर भी जो है, समय के साथ साथ, हम बचपन में थे थोड़ा क्यूट लगते थे, हम जवानी में आए और अच्छे लगे, लेकिन जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ बढ़े, तो हमारा शरीर भी क्या हो रहा है, डिके हो रहा है ना। तो ये जो है भौतिक जगत का ऐसा सिम्टम है। देखिए, अब जो अब जैसे कि ये होता क्यों है ना, पॉइंट ये है। अब एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि पेड़ है ना, पेड़ की डाली जो है, अगर हम उसको काट दें, तो कुछ समय तक तो हरी भरी रहती है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे क्या होने लगती, वो मुरझाने लगती है। क्यों? क्योंकि जो पेड़ मेन पेड़ है, और जो डाली है उसका अंश है, वो मेन से अलग हो चुका है, इसलिए उसको जो है कष्ट है, इसलिए वो मुरझा रहा है। उसी प्रकार से हम जीवात्मा, भगवान बोलते ममैव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, हम भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश होने के नाते अभी हम भगवान से क्या हो गए, अलग हो गए। हमारी वैसे आप देखोगे तो हम क्या हैं, आत्मा है कि शरीर है? हम आत्मा है ना, हम आध्यात्मिक हैं, शरीर भौतिक है, समझे ना। तो आध्यात्मिक चीज और आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक जगत से ही आएगा। हम सब लोग आध्यात्मिक जगत से ही हैं ना, लेकिन हाँ, किसी कारण से हम यहाँ पर आ गए हैं और भौतिक जगत से अपना संबंध बना रहे हैं। आध्यात्मिक आत्मा भौतिक चीजों के साथ जो है कभी भी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि उनका मिलाप है ही नहीं। जड़ तो जड़ है ना, है, लेकिन जो चेतन है वो अलग है। तो चेतन चीज जो है कभी जड़ चीज से साथ मिक्स नहीं हो सकती, और कभी भी उससे साथ सुख प्राप्त नहीं कर सकती। जैसे कि हमारे शरीर में, अब हमारे शरीर में ये बाल है, बाल जब तक ये शरीर से कनेक्टेड है तब तक तो हम उसका केयर करते हैं, उसको अच्छे से रखते हैं, लेकिन जैसे ही ये शरीर से निकल जाते हैं तो हम उसको क्या देखते भी नहीं, हम उसको क्या है, कूड़े के डब्बे में डालते हैं। नेल्स है ना, नेल जैसे ही जो है हमारे मतलब इस उंगलियों से कनेक्टेड रहेगा तब तक हम उसका थोड़ा सा केयर करते हैं, लेकिन जैसे ही जो है अलग हो जाएगा तो हम उसको केयर नहीं करते। लेकिन नेल्स के साथ अगर जरा सा मांस भी अलग हो गया तो हमें बड़ा पिंच होता है। नेल में कुछ करोगे, नेल जड़ है, नेल भौतिक है ना, मतलब जड़ वस्तु, उसको कुछ भी करोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मांस को पिंच करोगे तो बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये जो भौतिक जगत है, ये जो है क्या है, मिजरेबल, और हम सब जो है भगवान से अलग होकर के यहाँ पर आए हुए हैं ना। तो ये है। यस। तो जैसा कि इस भौतिक संसार का एक क्या कह सकते हैं, मतलब एक एक सिम्टम है ना, कि हम क्या है, भौतिक वस्तुओं से अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम इस शरीर से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए जो है लोग नॉर्मली जो है एक सुंदर स्त्री को देख के बहुत ही क्रेजी हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, क्योंकि वो क्या अट्रैक्शन कर रहे हैं, वो भौतिक चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब लेकिन व्यक्ति क्या है, स्वयं आत्मा है ना, लेकिन पहचान वो गलत बना रहा है। अभी नेक्स्ट देखिए, लेकिन जैसे ही वो जो है उसी व्यक्ति को एक बूढ़े शरीर में देखता है, क्योंकि वो शरीर देख रहा है, तो वहां से क्या करते हैं, वो भागते हैं। जैसे कि अंगूर है, अंगूर जब सूख जाता है तो क्या बन जाता है, किशमिश बन जाता है ना। तो उसी प्रकार से जो है ये जो भौतिक संसार की जो ब्यूटी है, ये परमानेंट नहीं है, हैं। परमानेंट ना होने की वजह से ही जो है हमें क्या है, कष्ट है, दुख है। और हम सही परमानेंट जो वस्तु है उसको नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जो शैडो है, जो इम्परमानेंट है, जो टेम्परेरी है, हम उससे अटैच हो रहे हैं ना। मेन चीज को हम मेन नहीं समझ रहे हैं, सोल जो मेन है हम उसको मेन नहीं समझ रहे हैं, हम शरीर को मेन समझ रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीज आती, सत और असत ना, शास्त्रों में आता है। तो भौतिक संसार क्या है, असत, और जो आध्यात्मिक जगत है वो क्या है, सत है। तो इस प्रकार से जो है ये हम देखते हैं कि किस तरह से जो है पूरा संसार जो है वो असत की तरफ भाग रहा है, सत की तरफ नहीं भाग रहा है। यस। अगेन ना, ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है।
आप लोग के सामने रखता हूँ, स्टोरी ऑफ लिक्विड ब्यूटी। जस्ट देखिएगा स्टोरी को। I wish to narrate one short story that one man, one boy, was attracted by a beautiful girl. So the girl does not agree, and the boy is persistent. So in India, of course, the girls, they keep their chastity very strictly. So the girl was not agreeing, so she said, all right, I agree. After 1 week, you come. She appointed such and such time you come. So the boy was very glad. And the girl took some purgatory throughout the 7 days. And she was passing stool day and night and vomiting. And she kept all these vomits and stool in a nice pot. So when the appointed time came, the boy came and the girl was sitting on the door. The boy inquired, where is that girl? She said, I am that girl. No, you are not. You are so ugly. She was so beautiful. You are not that girl. No, I am that girl. But I have now separated my beauty in a different pot. What is that? She saw, this is the beauty, this stool and vomit. This is the ingredient. Actually, anyone may be very robust or very beautiful. If he passes stool for 3 or 4 times, everything changes. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ लिक्विड ब्यूटी ना। तो हम देखते हैं कि सभी लोग जो है इस भौतिक शरीर से अट्रैक्टेड है ना। एक्चुअली समय के साथ साथ जो है, जैसे फ्लीटिंग ब्यूटी बोलते हैं इसको ना, कि जब स्मॉल चाइल्ड थे तो बहुत क्यूट थे, यूथ तो और अट्रैक्शन आया, फिर यूथ से जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं तो वैसे वैसे जो है हमारा शरीर जो है क्या हो जाता है, डीके होने लगता है, तो हमारी ब्यूटी क्या हो जाती है, वो खत्म होने लगती है। एक्चुअली में अगर आप ध्यान समझें, रियल ब्यूटी जो है वो शरीर की नहीं है, रियल ब्यूटी किसकी है, आत्मा की है। एक बार ऐसे क्या हुआ कि शिला प्रभुपाद जी रोड पे जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ में, तो उन्होंने दिखाया कि एक सामने शॉप है, वहां पर एक सुंदर, एक कपड़े की शॉप थी, वहां पर एक बहुत सुंदर सी जो है एक डॉल खड़ी हुई थी ना, और उसको बड़ी अट्रैक्टिव जो है कपड़े पहनाए हुए थे। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि वो सामने एक सुंदर सी डॉल खड़ी हुई है और एक सामने दूसरे साइड से एक जो है एक स्त्री आ रही है सुंदर सी, तो आप किसकी तरफ आकर्षित होगे? तो उनके शिष्यों ने बोला कि स्वाभाविकता है, जो स्त्री आ रही है, मूवमेंट हो रहा है, हम उसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं, वो भी तो शरीर है, वो भी तो एक भौतिक मतलब जो है बॉडी है। तो फिर वहां पे बताते हैं कि जो ब्यूटी है वो किसकी है, आत्मा की है, बॉडी की ब्यूटी नहीं होती है ना। बॉडी से अगर आत्मा निकल जाती है तो लोग प्राय क्या करते हैं, उसको त्याग देते हैं। जैसे हमने पीछे एक पिक्चर दिखाया था श्रीदेवी का, तो श्रीदेवी अपने समय में बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो फिर जो है उसकी सारी ब्यूटी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो पॉइंट ये है कि जितना भी ब्यूटी आप देखते हैं वो जो है स्पिरिट सोल के अंदर, स्पार्क के अंदर है। अच्छा, प्रश्न आप लोग का आ सकता है कि आत्मा के अंदर कैसे ब्यूटी हो सकती है? यस, कोई बताना चाहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? कैन राइट इन द चैट बॉक्स, कोई क्लू? एक्चुअली हमने जैसा बताया ना, हम भगवान के क्या हैं, अंश हैं। भगवान, यस, क्योंकि आत्मा कृष्ण के अंश है, बिल्कुल सही निशु जी ने बताया। सोल इज द पार्ट एंड पार्शल ऑफ गॉड, बिल्कुल ठीक। तो भगवान बहुत सुंदर है, हैं? कृष्ण क्या है, ऑल अट्रैक्टिव है, सबको आकर्षित करते हैं। अब
हम भी तो कृष्ण के ही अंश हैं। जैसे कि एक सुंदर माता पिता की संतान क्या होती है, सुंदरी होती है। उसी प्रकार से भगवान जो हैं दिव्य हैं और बहुत सुंदर हैं। इसीलिए जो है हम एज ए सोल हम भी जो है क्या है, सुंदर हैं। लेकिन प्रायः लोग जो है टेम्परेरी ब्यूटी से अट्रैक्टेड होते हैं ना, हम सही चीज को पकड़ नहीं पाते हैं। आप अगर यूएसए में मतलब अगर देखेंगे तो वहां पर क्या होता है, जब बॉडी मतलब जब शरीर से आत्मा आत्मा शरीर से निकल जाती है, तो डेड बॉडी को वो क्या करते हैं, सजाते हैं ना। उसको अच्छा सा टाई पहनाते हैं, सूट पहनाते हैं, बढ़िया सा हेयर करते हैं। कहने मतलब ये है कि उस एक्टिविटी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो क्या है, डेड है। तो ये हमें समझना है कि रियल चीज क्या है। हम इस पूरे कोर्स के माध्यम से ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि व्हाट इज द रियलिटी ना। रियलिटी इज नॉट द बॉडी, रियलिटी इज द सोल। अगर हम इस पॉइंट को समझ जाएंगे तो डेफिनेटली जो है हम राइट कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि हम सही मायने में जो है स्पिरिचुअल जो प्लैनेट है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट। तो हमने देखा कि जो भौतिक जगत में भी जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो क्या है, सही मायने में जो है इस संसार की सुंदरता से क्या है, भ्रमित है ना, उससे अट्रैक्ट है लेकिन भ्रमित भी है। यस। तो ये जो मटेरियल बॉडी है, ये जो है इस शरीर को, ये जो मतलब इस संसार को ही बिलोंग करती है, भौतिक जगत को ही बिलोंग करती है। देखिए हम किससे बने हुए हैं, पंच महाभूत से ना, हमारा शरीर बोलते हैं ना पंच तत्वों से बना हुआ है। हाँ, उसके अंदर इंद्रियां भी हैं, मन बुद्धि अहंकार भी हैं ना। तो प्रायः जब आत्मा निकल जाती है तो क्या होता है, पुनः ही जो है ये शरीर किसको मिल जाता है, पंच मतलब पुनः ही जो है पंच महाभूत को ये विलीन हो जाता है, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन अब ये जो चक्कर चलता रहता है जन्म मृत्यु का, कष्ट का, ये कैसे हम फिनिश कर सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास आध्यात्मिक शरीर होगा ना, तो हम पुनः जो है मतलब इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसेंगे ना। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि कैसे हम इस भौतिक, ये जो हमारा बॉडी है, ये जो हमारा पिंजरा है, इससे निकल करके हम आध्यात्मिक शरीर में जाएं, आध्यात्मिकता को अपनाएं। तो भगवान जैसे कि भगवत गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहे पुनर्जन्मा नयति मामेति स अर्जुना। तो अगर हम भगवान के जन्म, भगवान के कर्म, भगवान की दिव्यता को अगर हम समझेंगे हैं। देखिए भगवान कृष्ण जब जेल के अंदर आए थे, तो आप लोगों ने मतलब अगर पढ़ा होगा इस शास्त्रों में कि जब भगवान जब जेल के अंदर आए थे तो चारों तरफ क्या था, उजेला ही उजेला था ना, एकदम से चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था। और भगवान ने जन्म लिया था तो भगवान के बहुत सुंदर सुंदर क्या थे, बाल थे। सर पे मुकुट था, पीताम्बर धारण किया हुआ था। एक अलग ही अट्रैक्शन था। हैं? भौतिक जगत में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या करता है, प्रायः रोता है, लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे थे। ये अंतर है। और भगवान इतना ही नहीं, भगवान बोल भी रहे थे। हैं? वसुदेव और देवकी को बताया कि पिछले जन्म में आप जो थे क्या थे, और मैं पिछले जन्म में भी जो आपकी संतान के रूप में आया था। तो वो सब उनको बता रहे, कह रहे कि अभी आप मुझको जो है नंदगांव की तरफ लेके चलो, गोकुल लेके चलो, हैं, यमुना को पार करके। तो ये है भगवान एक्चुअली में। तो भगवान देखिए आते हैं तो अपनी इच्छा से ही आते हैं ना। उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अपने जो है लीलाओं को वो भक्तों के सामने प्रकट करें, और भक्त जो है उन लीलाओं को सुनता है, रिपीट करता है, बताता है, तो वो आध्यात्मिकता को प्राप्त करते। देखिए जैसे एग्जांपल देता हूँ आप लोग को, जैसे कि इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक करंट है, अगर किसी को इलेक्ट्रिक करंट लग गया है, अगर कोई उस व्यक्ति को भी छुएगा तो उसको भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई भगवान के विषय में चर्चा करता है तो वो भी आध्यात्मिक हो जाता है, कोई उनके संग में भी आता है, उस भक्त के संग में भी आता है तो वो भी क्या हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, देखिए भगवान यहाँ पर आते हैं केवल और केवल अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए ना, उनका और कोई कारण नहीं होता है। बाकी कारण सेकेंडरी है, धर्म की रक्षा करना, अधर्मों को
खत्म करना ना। लेकिन एक जीवात्मा आती है, वो उसका क्या कारण होता है, वो अपने कर्मों के रिएक्शन, कर्म फलों की वजह से जो है वो भौतिक जगत में आता है। तो ये अंतर है भगवान का आना और जो है एक साधारण जीवात्मा का आना। और भौतिक जगत में चीजें क्या है, फुल ऑफ इग्नोरेंस। ये बॉडी क्या है, इग्नोरेंस है, अंधकार से भरा हुआ है, फुल ऑफ पेन। हाँ, इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, ये सारा आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक, हमने पीछे पीछे भी चर्चा किया था। ये सारे के सारे क्या है, क्लेश है, ये सारे के सारे कष्ट देने वाले। लेकिन जो आध्यात्मिक शरीर है ना, इट्स फुल ऑफ ब्लिस, आनंद ही आनंद है। तो आप लोग सोचिए कि आप भौतिक बॉडी में खुश हैं या आध्यात्मिक शरीर में आकर के और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब परमानेंट आनंद को आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये है स्पिरिचुअल वर्ड ना, मतलब स्पिरिचुअल जो सोल है, आत्मा है, वो क्या ये इस भौतिक जगत की नहीं है, वो किसकी है, आध्यात्मिक जगत की है। तो हमें इस तथ्य को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना है। हम लोग जो है इस भौतिक जगत में ही जो है आनंद ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। ये भौतिक जगत क्या है, दुखालय, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको सुखालय बनाने का प्रयास करते हैं ना। और भगवान बताते हैं कि 15वें अध्याय में ना, कि ये जो भौतिक जगत है ना, आध्यात्मिक जगत का एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। भौतिक जगत में जो भी आप देख रहे हो, वो केवल और केवल एक भगवान का एक अंश मात्र है आध्यात्मिक जगत का ना। भगवान 15 अध्याय में बोलते हैं, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। सही मायने में जो पेड़ है वो कहाँ पर है, आध्यात्मिक जगत में है। एक एक तट के किनारे कोई पेड़ है, उसकी परछाई अगर आप देखोगे तो उसको आप जो है उस नदी में देख पाओगे ना। तो जो परछाई देख रहे हो, वो क्या है, आध्यात्मिक जगत है। जो रियल मैंगो है, वो भौतिक जगत में नहीं, वो आध्यात्मिक जगत में है। और जो रिफ्लेक्शन जो पानी में दिख रहा है, वो भौतिक जगत में है। तो आप लोग को मतलब रियल आनंद चाहिए या फिर रिफ्लेक्शन आनंद चाहिए। भौतिक जगत में जो कुछ भी आनंद आप देख रहे हो, चाहे वो थोड़े समय के लिए है, लेकिन वो रिफ्लेक्टेड है, वो परमानेंट नहीं है। लेकिन परमानेंट है वो कहाँ पर है, आध्यात्मिक जगत में। अब जैसे कि रियल मार्बल और फेक मार्बल ना, रियल मार्बल अलग ही एक उसकी ग्लो होती है, फेक मार्बल डल ना। मार्बल दोनों ही लग रहे हैं रियल करेंसी और फेक करेंसी। बचपन में हम जो है फेक करेंसी को खेलते थे ना, लेकिन जब हमें अभी थोड़ा सा इंटेलिजेंस आया बड़े होकर के, तो हमें लगा कि ये फेक करेंसी है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, रियल करेंसी का वैल्यू है ना। उसी प्रकार से हम भगवत गीता के माध्यम से समझने का कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है, ये फेक है, रियल नहीं है। आध्यात्मिक जगत रियल है। तो हमें फेक जगह से निकल के आध्यात्मिक जगत में आना है, रियल पॉइंट में आना है ना। आध्यात्मिक जगत में रियल मैंगो है, बिल्कुल जूसी, बिल्कुल स्वीट। लेकिन जो भौतिक जगत में मैंगो है, वो क्या है, खट्टा, फेक ना। ये आध्यात्मिक जगत की जो सुंदरता है वो रियल ब्यूटी है। लेकिन भौतिक जगत में देखिए ब्यूटी क्या है, धीरे 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 क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है ना। तो ये है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। अब आप में से कोई प्रश्न पूछ सकता है कि कैसे कह सकते हैं कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत एग्जिस्ट करता है। नहीं, आप में से प्रश्न आ सकता है किसी को। देखिए शास्त्रों में बताया गया है, आनंदमय भय अभ्यासात। जैसे कि हम क्या है, भगवान के अंश हैं, स्पिरिट सोल है ना। हमारी क्या टेंडेंसी है, आनंद की खोज। हमने पहले सेशन में बताया था आप लोग को कि हम सब लोग क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, कैसे न कैसे हमें आनंद प्राप्त हो। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमारे सारे प्रयास हैं, और कुछ नहीं है। तो भगवान क्या है, परम आनंद है, आनंद के भंडार हैं। तो उनके पास अगर वो आनंद के भंडार हैं, हम तो उनके अंश हैं, तो वो परम आनंद है, तो हम उनके पास परम आनंद, हमारे पास आनंद क्यों नहीं होना चाहिए ना। तो ये, तो इसीलिए जो है भगवान मतलब जो है परम आनंद है, हम क्या है, हम आनंद है। और अ, अगर आप भगवत गीता में भी देखेंगे तो वहां पे भी आता है, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावको यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। 15वें अध्याय में भी भगवान जो आध्यात्मिक जगत के बारे में बता रहे वहां पे कोई सूर्य और चंद्रमा की रोशनी नहीं है। वहां पे सब कुछ सेल्फ इफल्जेंट है, अपने आप प्रकाशवान है सब कुछ।
ये हमें जैसे भौतिक जगत में ट्यूबलाइट की जरूरत पड़ती है, सन की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत, वहां पे सब चीजों की जरूरत नहीं है। वहां पे सब कुछ अपने आप प्रकाशवान है ना। तो ये है भौतिक जगत। और ये मतलब ये जो है भगवान बता रहे हैं क्या है आध्यात्मिक जगत। तो भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है ना। और एक पॉइंट और है, अगर आप लोग लॉजिकली अगर आप देखें कि जैसे कि हमने बात की ना फेक और रियल की, अगर हम किसी को फेक बता रहे हैं तो कहीं ना कुछ रियल एग्जिस्ट कर रहा है ना। हम अगर भौतिक जगत को बता रहे हैं कि ये फेक है तो कहीं ना कहीं रियलिटी है। जैसे कि हम मिरीचिका में देखते हैं ना कि हम भागते जा रहे हैं और हमें दूर से दिखाई देता है कि पानी है, लेकिन वहां पानी नहीं होता है। मतलब पानी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पानी वहां नहीं है तो कहीं और भी नहीं है। पानी कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो पॉइंट ये है कि अगर हम लॉजिकली भी देखें तो आध्यात्मिक जगत एग्जिस्ट करता ही करता है ना। भौतिक जगत है तो आध्यात्मिक जगत भी ही है। कुछ अगर टेम्परेरी है तो कुछ परमानेंट भी है। यस। नेक्स्ट हम देखेंगे कैसा है आध्यात्मिक जगत है। ब्लिसफुल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यस। आध्यात्मिक जगत में जो भी बोलेंगे वो क्या है, भगवान के लिए कीर्ति गाने के बराबर है। वो एक सॉन्ग के बराबर है ना। हम यहाँ पर जो भी बोलेंगे वो आध्यात्मिक जगत में जो भी बोलेंगे वो भगवान की कीर्ति के बराबर है। भौतिक जगत में हम जो भी बोलेंगे जरूरी नहीं कि हम भगवान की कीर्ति गा रहे हैं, हो सकता है हम लोगों के दोष भी गा रहे हो, लोगों की निंदा भी कर रहे हो। तो ये आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत में चलना भी क्या है, डांस के बराबर है ना। हम नृत्य कर रहे हैं वहां पे ना। हम अपने मंदिरों में देखते हैं भक्त लोग जो है बिल्कुल एक्सटेसी में आकर के जो है क्या करते हैं, अध्यात्म मतलब नृत्य कर रहे होते हैं। प्रभुपाद जी बोलते भी हैं कि हमारे जो मंदिर हैं वो क्या है, वैकुंठा है। फिर यहाँ पर आध्यात्मिक जगत में जो भी आप जल देख रहे हैं वो क्या है, अमृत के समान है। और जितने भी जीवात्मा हैं वो क्या है, प्योर हैं। प्योर का मतलब क्या है, उनके अंदर किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, किसी प्रकार का काम नहीं है, लोभ नहीं है, क्रोध नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। यहां पर अगर आप देखोगे तो हिरण और शेर के बीच में क्या है, टकराव होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। वहां पर क्या है, वो एक दूसरे से प्रेम कर रहे होते हैं ना। आध्यात्मिक जगत में क्या है, सब एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे होते हैं। भौतिक जगत में क्या है, जीवो जीवस्य जीवनम ना। बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को डोमिनेट करता है, बड़ा कंट्री छोटे कंट्री को डोमिनेट करता है। यहाँ पे जो बड़ा मछली है छोटी मछली को वो क्या कर जाती, निगल जाती है ना। तो एक का जो मतलब जीवन है वो दूसरे पे निर्भर है ना। तो जीवो जीवो से, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं। आध्यात्मिक क्या, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो ना। तो इसीलिए हमें क्या प्रयास करना है, हमें ऐसे जगह जाना है जहां पर कोई भी ओल्ड एज नहीं है, डेथ नहीं है, डिसीज नहीं है, बर्थ नहीं है, केवल और केवल आनंद ही आनंद है। तो ये है आध्यात्मिक जगत ना। आध्यात्मिक जगत में क्या है, केवल और केवल क्या है, हमारा इटर्नल होम। ये हमारा रियल इटर्नल होम नहीं है। हमारा रियल इटर्नल होम क्या है, आध्यात्मिक जगत है। आप यहाँ पे जो छोटी सी पिक्चर देख रहे हैं ना, ये एक ग्लिम्स है। देखिए भगवान राम जो है अयोध्या धाम या साकेत धाम में भक्तों के साथ लीलाएं कर रहे हैं। कृष्ण भगवान क्या है, गोकुल में लीलाएं कर रहे हैं ना। लक्ष्मी नारायण भी जो है वैकुंठा में लीलाएं कर रहे हैं। तो ये सारे वैकुंठा प्लैनेट है। वैकुंठा का मतलब क्या है, जहां पे कोई कुंठा नहीं है, जहां पे केवल केवल आनंद है और कुछ भी नहीं है वहां पे ना। और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आध्यात्मिक जगत में क्या है, कि सब चीजें क्या है, चिन्मय है ना। सब में कॉन्सियसनेस है। भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता, केवल आध्यात्मिक जगत में। भगवान कृष्ण एक बार गोवर्धन पे खड़े हुए थे, तो सूर्य को लगा कि बड़ा पर्वत है, ठंड लग रही होगी, तो उन्होंने अपना तेज बढ़ा दिया भगवान की सेवा के लिए। लेकिन फिर जो वायु थे, उन्होंने देखा कि भगवान को गर्मी लग रही है, उन्होंने हवा की थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा दिया ना, भगवान को थोड़ा ठंडक पहुंचे। यमुना जी को लगा कि भगवान को गर्मी लग रही है, तो उन्होंने अपने जो पानी के कण थे हवा के साथ मिक्स करके भगवान की तरफ भेजने लगे। ये जो बादल थे, बादलों को क्या लगा, बादलों को लग गया कि जो है बहुत तेज रोशनी आ रही सूर्य की, तो उन्होंने एक छाते की तरह। कहने का मतलब ये कि आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं केवल ह्यूमन बीइंग्स या जीवात्मा ही जो है केवल भगवान की सेवा कर रही, लेकिन सब के सब वहां पे भगवान की सेवा में कर, वहां पे कुछ भी भौतिक नहीं है, सब क्या है,
चिन्मय है, सब के सब क्या है, कॉन्शियस है ना। और भगवान भी जो है वहां पर जब फ्लूट बजाते हैं तो सबको अट्रैक्ट करते हैं, गाय को भी अट्रैक्ट करते हैं, हिरण को भी अट्रैक्ट करते हैं, शेर को भी अट्रैक्ट करते हैं, सारे जीवात्माओं को अट्रैक्ट करते हैं, सबको वो अट्रैक्ट करते हैं। तो कहने मतलब ये है कि भगवान वहां पे सबको अनलिमिटेड अनएंडिंग हैप्पीनेस दे रहे हैं। तो इसीलिए अगर हमें अनलिमिटेड अनएंडिंग हैप्पीनेस चाहिए तो हमें क्या प्रयास करना है, हमें अपने आप को आध्यात्मिकता की तरफ और लेके जाना है। और हम प्रायः महसूस भी करेंगे, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो हमें कुछ ना कुछ आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होने भी लगेगी। आध्यात्मिक आनंद है तभी हमें अनुभूति होगी। तो हम अगर और प्रयास करेंगे तो हम आध्यात्मिक आनंद के सागर में भी हम डूब सकते हैं। जैसे कि हम मतलब देखते हैं कि पीछे भी हमने चर्चा किया था ना कि जैसे ही एग्जाम खत्म होता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तुरंत ही जो है टिकट बुक करते हैं सेम डे जिस दिन एग्जाम खत्म हो, और क्या करते हैं, वो अपने घर को चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको जो है परम आनंद की अनुभूति होती है, वहां पे एक अलग जो है उनको जो है एक अफेक्शन, एक लव, एक प्रेम प्राप्त होता है अपने परिवार से ना। भौतिक जगत में क्या है, आर्टिफिशियल प्रेम है ना। लेकिन अब परिवार के साथ भी अगर है तो ज्यादा 70 साल 80 साल इतने साल तक ही वो केवल उस आनंद को महसूस कर सकता है ना। लेकिन भगवान के साथ हम परमानेंटली शाश्वत आनंद को हम जो है महसूस कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या प्रयास करना है, हमें कैसे ना कैसे जो है भगवान के साथ अपना कनेक्शन बनाना है और आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से जो है हमें यस, बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोग का। व्हाई डज द सोल लीव द स्पिरिचुअल वर्ल्ड कम इनटू द मटेरियल वर्ल्ड? क्यों? हम सब तो आध्यात्मिक हैं, हम सब तो आध्यात्मिक जगत में थे, फिर वहां से भौतिक जगत में क्यों आ गए? ये प्राय बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है। इसको भी हम समझते हैं। मटेरियल वर्ल्ड इज कंपेयर टू प्रेजेंट, मतलब जेल के समान है। एक छोटा सा क्विज है आप लोग के लिए, आप लोग को थोड़ा सा अलर्ट होना है और अपने चैट बॉक्स में क्विकली जो है आंसर करना है ना। जैसा कि बताया है कि ये भौतिक जगत क्या है, एक जेल की तरह इसको बताया गया है ना। आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे जेल है तो उसका कोई जेलर भी होगा। जेलर कौन है? माया देवी। जेल क्या है? ये भौतिक जगत है। देखिए, कोई जेल में कब जाता है? जब वो नियमों का, कानूनों का पालन नहीं करता है, तभी उसको जेल भेजा जाता है। अन्यथा उसको जेल क्यों जाना पड़ेगा ना। अगर वो नियम का पालन करेगा तो अच्छे सुख से रहेगा, नियम का पालन, कानून का पालन नहीं करेगा तो वो जेल जाएगा ना। तो इसीलिए जेल बनाया गया है। तो ये जो पूरा, जैसे एक कंट्री है, तो ये पूरा कंट्री क्या है, एक आध्यात्मिक जगत की तरह है। और एक कॉर्नर में जो है वो एक जेल बनाया गया, एक भौतिक जगत बनाया है। तो कहने मतलब ये पूरा मतलब आध्यात्मिक जगत बहुत बड़ा है और भौतिक जगत उसके तुलना में बहुत छोटा है ना। तो अब भौतिक जगत में है तो जेल के अंदर है ना। और अच्छा, एक बात मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कि जेल का क्या उद्देश्य है? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्या उद्देश्य है जेल का? यस प्लीज टाइप। फॉर रिवोल्यूशन, पनिशमेंट एंड इम्प्रूव। ओके, वेरी नाइस। सुधार करना, बिल्कुल सही है। देखिए, जेल का उद्देश्य पनिशमेंट देना तो सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी क्या है? सुधार करना। तो हम लोग यहाँ पर हैं तो हम लोग को कष्ट प्राप्त हो रहा है, हम लोग को पनिशमेंट मिल रहा है ताकि हम लोग अपनी मेंटेलिटी को सुधार सके। सही मायने में हम लोग जो है समझ सके कि हमारा कनेक्शन किसके साथ है, हमारा कनेक्शन इस भौतिक जगत के साथ है या फिर आध्यात्मिक जगत के साथ। तो ये हम क्विज है हमारे लिए। फूड क्या है? यस, हमने चर्चा किया, जेल इज मटेरियल वर्ड। यस, फूड क्या है? ग्रेन्स एंड फ्रूट्स। मेडिसिन क्या है? इस भौतिक में जितने भी हर्ब्स आयुर्वेद में आपने पढ़ा होगा वो सब क्या है? मेडिसिन हैं। चेक्ड सर्ड क्या है? जो भी हमारा शरीर है, ये क्या है? हमने पीछे चर्चा किया था इनर सेल्फ वाले सेशन में कि ये जो शरीर है, एक जो है एक शर्ट की तरह है, एक कमीज की तरह है। अगर उसके अंदर, अगर मान ली कमीज पहना है, कमीज में मूवमेंट नहीं हो सकता जब तक बॉडी मूवमेंट ना करे। उसी प्रकार से बॉडी मूवमेंट नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर की आत्मा एक्टिव ना हो ना।
विप्स, विप्स क्या है? हम अनुभव करते हैं भूख, प्यास ना, और दुख, इन सब का जो हम कोड़े होते हैं ना, मारे जाते हैं ना, वो विप्स है। तो वो भौतिक जगत की विप्स है। भौतिक जगत में सुख दुख, लाभ हानि है, और शोक, ये सारी चीजें जो है हमें मिलती हैं, हमें इन सब के कोड़े मिलते हैं एक्चुअली में। फिर रिलीज, मतलब हमें रिलीज होके कहाँ जाना है? हमें आध्यात्मिक जगत में जाना है। स्टे एंड स्टेट, मतलब हमें जेल में रहना है या स्टेट में रहना है? हमें तो स्टेट में रहना है, हमें तो सुधारना है। तो स्टेट क्या है? भगवान का धाम ना, स्पिरिचुअल वर्ड। लॉ ऑफ स्टेट क्या है? जो उस भगवान ने जो हमें अपने संदेश दिए हैं ना, ग्रंथों के माध्यम से, वो लॉ ऑफ गॉड है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? स्वयं भगवान है ना। तो इस प्रकार से जो पूरा भौतिक जगत है ना, ये एक जेल खाने की तरह है। और इसका जो जेलर है वो कौन है? माया देवी। तो हम, माया देवी हम लोग को क्या कर रही है? थोड़ा सा कष्ट दे रही है, ताकि हम लोग रियलाइज करें, अपने अंदर सुधार लाएं, सही अपने अस्तित्व को समझें और आध्यात्मिक जगत की तरफ बढ़े। यस। तो अल्टीमेटली देखिए, पॉइंट यहाँ पर यह है कि हम सब लोग कृष्ण को भूल चुके हैं। भूलने की वजह से हम भौतिक जगत में आए ना, और इसी वजह से जो है हम परमानेंट हैप्पीनेस को छोड़ करके टेम्परेरी हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हैं ना। हम भगवान, देखा कि भगवान आनंद में है, तो हम भी क्यों ना आनंद में हो। हम भगवान से कंपटीशन कर रहे हैं ना, भगवान से ईर्ष्या द्वेष करके, उसकी वजह से हम जो भौतिक जगत में आए हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊंगा आप लोग को। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है दिल्ली से आगरा की तरफ जा रहा था, उसके साथ उसकी फैमिली भी थी, पत्नी और बच्चा ना। तो बच्चे को क्या लगा कि मैं कार चलाऊंगा ना। अब बच्चा कार चलाएगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। पिताजी बोले नहीं नहीं नहीं, आप नहीं चलाओगे, मैं ही चलाऊंगा। फिर बच्चा थोड़ा एडमेंट था, नहीं, मुझे भी आनंद उठाना है कार चलाने का, है, आप ही क्यों करोगे? तो पिताजी ने को लगा कि अगर हम इसको घर में बंद कर देंगे तो ये ठीक नहीं होगा, फिर हमारे उसके बीच का जो संबंध है, प्रेम है, वो जो है कट हो जाएगा। तो पिता ने क्या किया? ओके, कोई बात नहीं, आप मेरी गोदी में आके बैठो और स्टेयरिंग को पकड़ो और कार चलाओ। बच्चा बड़ा स्मार्ट, इंटेलिजेंट, बोला कि मैं नहीं नहीं नहीं, मुझे ही स्टेयरिंग चलानी है, मुझे ही कार चलानी है, मैं धोखा नहीं खाना चाहता हूँ। तो पिता ने क्या किया, एक उसको एक अलग से गाड़ी दे दी, बोला कि ये चलाओ। बच्चा खुश, थोड़े समय चलाया, फिर वो पिताजी के पास आ गया, क्योंकि उसको थोड़े समय तो उसको वहां पे मिला, लेकिन अल्टीमेटली उसको जो सुख मिलेगा वो अपने पिताजी के साथ मिलेगा, तो वो पिताजी के साथ। तो उसी प्रकार से हम सभी लोग, सभी जीवात्माएं जो है भगवान से अलग हो करके, हम भगवान से कंपटीशन कर रहे हैं। भगवान आनंद में, तो मैं क्यों ना आनंद में हूं। इसीलिए भगवान ने ये जो है हमें भौतिक जगत में भेज दिया है, भौतिक जगत बना दिया, ताकि आप जो है, जो आनंद सोच रहे हो, वो वहां पे आप जाओ और प्रयास करो, लेकिन वो एक्चुअली वहां पे आनंद नहीं है। एक्चुअली में हम सब तो भगवान के क्या है? दास है। हमें क्या करना है? कॉपरेट करना है, हमें कॉम्पिटिट नहीं करना है, हमें कॉपरेट करना है ना। ये हमारी भावना होनी चाहिए। जैसे कि एक मछली है, अब इस मछली को अगर आप पानी में रहने दोगे तो उसको बड़ा आनंद मिलेगा, लेकिन जहां इसको पानी से बाहर निकाला तो सारा आनंद खत्म ना। अल्टीमेटली इसको जितना भी आप आनंद देना चाहो, जो मतलब इसको अगर आप पानी से बाहर निकाल के फूड देना चाहो, मोबाइल देना चाहो, सिगरेट देना चाहो, आप उसको पैसे देना चाहो, जो भी आप देना चाहो, इससे आनंद प्राप्त नहीं कर सकती ना। मतलब आप अगर देखो, मैंने एक बार देखा था, एक नेट के अंदर एक बड़ी सी मछली फंसी, और मछली जैसे ही इसको बाहर निकाला, तड़ता तड़ता वो जो है कांपने लगी। वैसे ही हमारे साथ भी होता है, हम भी जो है आध्यात्मिक जगत से आए हैं, लेकिन भौतिक जगत में बहुत हमको कष्ट मिलता है, पेन मिलता है ना। हम फिर जो है छटपटाते हैं, और हम प्रयास क्या करते हैं? पुनः प्रयास करके आध्यात्मिक जगत में होने का जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे मछली को अन्य सारे जितने भी आप लग्जरी के कंफर्ट देंगे, उससे उसको आनंद नहीं प्राप्त होगा जब तक मछली को जल नहीं डालोगे। उसी प्रकार से आपके पास भले ही स्मार्टफोन हो, गैजेट्स हो, बहुत बैंक बैलेंस हो ना, बड़े फ्लैट्स हो, उससे आपको रियल आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मा का जो सुख है वो आप प्राप्त नहीं कर सकते ना। लग्जरी और कंफर्ट जो है आपको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकते। तो इसीलिए
सही मायने में जो हैप्पीनेस मिलेगा, वो आध्यात्मिक जगत में मिलेगा। देखिए, हमारे पास मतलब बुक्स होंगी लेकिन ब्रेन नहीं होगा। हमारे पास पैसा होगा लेकिन सुख नहीं होगा। हमारे पास मखमली बेड होंगे लेकिन स्लीप नहीं होगा। हमारे पास अच्छी-अच्छी ड्रेसें होंगी लेकिन ब्यूटी नहीं होगी। तो अल्टीमेटली ये सारे लग्ज़री आइटम्स हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकते। इस चीज़ को समझना है क्योंकि सही आनंद तो कहाँ पर है? आध्यात्मिक जगत में है। यस, तो सही मायने में हम जब अपने रियल होम को जाएँगे, मछली जब अपने पानी को जाएगी, वहाँ पे आनंद उसी प्रकार जब हम रियल इटर्नल होम को जाएँगे, वहीं पर ही हमें आनंद प्राप्त होगा। इसके पहले आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। तो सही मायने में हमारे आनंद मिलेगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ना कि मटेरियल वर्ल्ड में, चाहे जितने भी लग्ज़री और कम्फर्ट दिए जाएँ। हम सब जो है एक अरबपति पिता के संतान हैं, ना? जैसे कि एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा जो है अपने पिता के साथ चल रहा था। उसने बोला कि नहीं पिताजी मैं अलग से जाना चाहता हूँ। तो वो दूसरे साइड रोड के चलने लगा और जैसे ही उस बच्चे ने एक बड़ा-सा बुलडॉग देखा, तुरंत ही वो जो है डर गया और डर करके तुरंत अपने पिता की तरफ भागा, ना? और फिर पिता की तरफ भागा तो उसको कॉन्फिडेंस आ गया। उसने बोला कि अब मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार से हम जीवात्माएँ जब हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, तब हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रह जाता है ना? और सही मायने में सारा आनंद जो है परमपिता परमेश्वर कृष्ण के पास ही है। हुँ? एक छोटा-सा और यहाँ पर वीडियो है, आप लोग देखिए, A man had आपको और two क्लैरिटी sons. होगी। The younger son told his father, Father, I want my share of your estate now, before you die. So his father agreed to divide his wealth between his sons. A few days later, this younger son packed all his belongings and moved to a distant land. And there he wasted all his money in wild living. Go ahead, throw them again. Put that down. See? See? About the time his money ran out, a great famine swept over the land and he began to starve. He persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into his fields to feed the pigs. The young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him, but no one gave him anything. When he finally came to his senses, he said to himself, "At home, even the hired servants have food enough to spare, and here I am dying of hunger." He wasted everything his father gave him. While he had the job of feeding the pigs,
The young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him. But no one gave him anything. Finally, he came to his senses and said, My father's workers have plenty to eat, and here I am starving to death. I will go to my father and say to him, Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son. Treat me like one of your workers. But when he was still a long way off, his father saw him and felt sorry for him. He ran to his son. सो वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी एंड बहुत ही विशेष शिक्षा हम देखते हैं कि एक सन जो है डिसओबीडिएंट हो गया, उसकी वजह से वो अलग से जो है प्रयास किया कि वो आनंद उठाएगा, लेकिन अल्टीमेटली उसको दुख ही प्राप्त हुआ, है ना? तो इसीलिए हमें डिसओबीडिएंट सन नहीं बनना, हमें ओबीडिएंट सन बनना है। भगवान के साथ अलाइन्ड होना है, तभी सही मायने में हम जो है रियल इटर्नल हैप्पीनेस को हम प्राप्त कर पाएँगे। जैसे कि पेड़ की जड़ में अगर पानी डालेंगे तो पूरा पेड़ हरा-भरा हो जाएगा, हमें अलग से पत्तियों में पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हम भोजन अगर पेट को डालते हैं तो हाथ-पैर सारा शरीर क्या हो जाता है, नरिश हो जाता है। उसी प्रकार के अगर हम भगवान को जो है सेवा करेंगे, क्योंकि भगवान क्या हैं, मतलब पूर्ण हैं और हम उनके अंश हैं। अगर हम पूर्ण की सेवा करेंगे तो अंश जो है सैटिस्फाइड हो जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना है, कैसे न कैसे हमें भगवान की सेवा करना है, उसी से ही जो है आत्मा की संतुष्टि है। तो इस प्रकार से सही मायने में हम भगवान की जब सेवा करते हैं, तभी हमें आनंद प्राप्त होता है। हम देखते हैं कई सारे भक्तों का अनुभव है, जब वो भगवान के लिए कोई छोटी-छोटी सेवाएँ करते हैं या बड़ी सेवाएँ भी करते हैं, तो सेवा के बाद एक उनको एक अलग आनंद महसूस होता है। तो यहाँ पे हनुमान जी का हम देखते हैं, बड़ा एक यूनिक एग्ज़ाम्पल है। हनुमान जी जो है परम भक्त हैं, सेवक हैं, ना? और शक्तिशाली भी हैं, ना? तो जैसे कि जब वो लक्ष्मण जी बेहोश हुए थे, तो संजीवनी बूटी के लिए जा रहे थे। तो वहाँ पे उनको जो रावण के जो है कुछ राक्षस मिले, तो हालाँकि राक्षसों ने उनका जो रास्ता था उनको रोकने का कोशिश किया, लेकिन हनुमान जी ने जो है उनका वध किया और पूरे हृदय से राम जी के जो उनका जो आदेश था, उसको पालन करते हुए उन्होंने जो है संजीवनी बूटी लेके आए। ऐसे ही एक बार अ, हनुमान जी ने देखा कि सीता माता जी जो है उन्होंने सिंदूर लगाया हुआ है ना? अब उन्होंने पूछा कि इसके लगाने से क्या होता है? तो हनुमान जी को पता चला कि भगवान राम बहुत खुश होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मार्केट से जो है सिंदूर लिया, पूरे शरीर में लगा लिया। राम भगवान ने पूछा कि ऐसा क्यों किया? उन्होंने बताया कि आपकी प्रसन्नता के लिए। वो समझ गए ऐसा क्यों हो गया। तो देखा कि भगवान बहुत प्रसन्न हुए। हम देखते भी कई सारे टेम्पल्स में हनुमान जी के जो है पूरा सिंदूर लगाया जाता है। ऐसा तब से उन्हें ऐसे ही एक बार सीता जी ने जो है उनको अपना नेकलेस दिया और हनुमान जी क्या कर रहे थे, नेकलेस के हर मोती को जो है तोड़ के देख रहे थे, उसमें जो है देख रहे थे कि उसमें मतलब सीताराम है कि नहीं, हनुमान राम भगवान आए। उन्होंने बोला ये क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला कि मैं चेक कर रहा हूँ कि इसमें प्रभु राम और सीता है कि नहीं है। तो नहीं है तो फिर ये मेरे लिए मतलब जो है बेकार है। तो उन्होंने देखा कि अगर इसमें नहीं मिलेंगे तो फिर सीताराम कहाँ हैं? तब उन्होंने जो है अपना हृदय जो है छाती को फाड़ के दिखाया कि जो है यहाँ पर जो है प्रभु राम और सीता जो है सीताराम जो यहाँ निवास करते। तो इस प्रकार से जो है सही मायने में अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो हम परम आनंद की अनुभूति करेंगे। परम आनंद की अनुभूति जो है सेवा में ही है एक्चुअली, भोग वृत्ति में नहीं है। भोग से केवल हमें कष्ट ही प्राप्त होता है ना। हमें रावण नहीं बनना है, हमें हनुमान बनना है, भगवान की सेवा करना है, भोग प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो हमें भगवान का कोऑपरेटर बनना है, कोऑपरेट करना है, कॉम्पिटिटर नहीं बनना है, हैं? हम भगवान के डिपेंडेंट सर्वेंट हैं, ना कि इंडिपेंडेंट मास्टर हैं, ना?
तो इस प्रकार से सेवा के माध्यम से ही जो है हम परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, और वही आध्यात्मिक आनंद है ना। तो इस प्रकार से हम जब भगवान के नियमों का पालन करेंगे तो हम डेफिनेटली बहुत आनंद में रहेंगे। अच्छा, आप लोगों से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग केवल ट्रेलर ही देखना चाहते हैं, पूरी मूवी देखना नहीं चाहते, ट्रेलर से ही संतुष्ट हैं? हम्म? आप समझ पाए ना मेरा प्रश्न? पहले मूवी आने से पहले उसका ट्रेलर आता है ना, तो हम जब ट्रेलर को देखते हैं तो हमें लगता है कि मूवी तो और अच्छी होगी। हम ऐसा तो नहीं होता ना कि हम ट्रेलर से ही संतुष्ट हो गए, करेक्ट? नहीं। तो उसी प्रकार से भगवान जब यहाँ पे आते हैं, एक आध्यात्मिक जगत की झलक देते हैं कि कैसा आध्यात्मिक जगत है, तो वो ट्रेलर दिखाते हैं। पूरी मूवी तो आध्यात्मिक जगत में है, तो वहां जब आएंगे तो हमें पूरा का पूरा आनंद ही आनंद मिलेगा उस पूरी मूवी को देख करके। तो इस प्रकार से जो है, वहां पर कोई जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, कोई क्लेश नहीं है ना, कोई रोग नहीं है, केवल और केवल आनंद ही आनंद। तो ऐसे आनंद के लिए हमें तत्पर होना है ना। हमारा प्रयास केवल यही होना चाहिए, कैसे हम उस परम आनंद को प्राप्त करें। उसको प्राप्त करने के लिए क्या दिशा निर्देश होने चाहिए, वो अब हम चर्चा करेंगे। वो क्या है? ABCDE फॉर्मूला, ये हमने पहले भी चर्चा किया। यस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भगवान के बताए हुए संदेश, जैसा कि शास्त्रों में बताया हुआ है, उससे अलाइंड हो। जब हम उससे अलाइंड होंगे, पिता जब पुत्र जब पिता के आदेश से अलाइंड होता है, तभी जो है पुत्र को खुशी प्राप्त होती, आनंद प्राप्त होती। उसी प्रकार से जब हम शास्त्रों से अलाइंड होते हैं, भगवान के संदेशों से अलाइंड होते हैं, तभी हमें जो है सही मायने में वास्तविक आनंद प्राप्त हो सकता है। अल्टीमेटली हमारे इस पूरे सेशन का, इस पूरे कोर्स का उद्देश्य यही, कैसे ना कैसे हम रियलाइज करें कि परम आनंद कहाँ पर है, उसके लिए हम प्रयास करें ना। सर्च फॉर हैप्पीनेस, यही हमारा पहला सेशन था, और आज हमारा कंक्लूजन भी इसी पर ही है कि हम जो है वो हैप्पीनेस अल्टीमेटली कहाँ पर है, कैसे है, वो हम आज पूरा इस पे चर्चा कर रहे हैं। यस। तो कैसे हम अलाइंड होंगे, कैसे हम आनंद को प्राप्त करेंगे? ABCDE फॉर्मूले को अपनाते, बहुत सरल सा है। A का मतलब क्या है? एसोसिएशन। B का मतलब है बुक्स। C का मतलब है चैंटिंग। D का मतलब है डाइट। E का मतलब है इंगेजमेंट। तो एसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। एक आप लोगों ने स्टोरी भी सुनी होगी, हैं? एक दो तोते थे, दोनों भाई थे। एक तोता कहाँ था? एक बूचर खाने में था। और एक तोता कहाँ था? एक राजा के दरबार में था। तो जो बूचर खाने वाला तोता था, वो जैसे ही किसी को देखता था, बोलता था पकड़ लो, मार दो, काट दो ना, ये सारे शब्द बोलते, क्योंकि वो बूचर से वही सुनता था, बूचर का संग करता था ना, कसाई खाने का, हाँ, कसाई घर में। और दूसरा तोता होता था, वो क्या था? वहां पे राजा के दरबार में साधु लोग आते थे, प्लीज कम साधु हैं, आइए, बैठिए, पानी पीजिए, विराजमान होइए, बड़े स्वीट वर्ड में वो बोलता था। तो साधु को लगा कि ये दोनों भाई हैं, इन दोनों में इतना अंतर कैसे है? तब एक तोते ने बताया कि इसमें ऐसा नहीं है कि जो है उसका कोई गलत कर्म है और मेरा कोई बहुत अच्छा मतलब प्रयास है या अच्छा मेरा कोई फल है, ऐसा नहीं। ये केवल और केवल संग का प्रभाव है। अच्छा संग करेंगे तो हमें हमेशा अपवर्ड की तरफ जाएंगे, बुरा संग करेंगे तो हम डाउनग्रेड होंगे ना। तो ये है तोता और बूता। और जैसा कि हम जानते हैं प्रहलाद महाराज की कथा में, कि वो एक असुर के परिवार में जन्म लिए, लेकिन वो महान भक्त थे ना। मतलब कहने मतलब ये है कि वो देवताओं से भी बढ़कर के थे एक्चुअली में, और उनके साथ जितने भी असुर के पुत्र थे, वो भी के सारे भक्त बन गए। एसोसिएशन का बहुत फर्क पड़ता है। आप लोग भी यहाँ पर आए हो, आप लोग भी यहाँ पे गीता के बारे में सुन रहे हो, सही परंपरा में सुनकर सही एसोसिएशन ले रहे हो ना। एसोसिएशन अगर सही होगा तो हमारा जीवन बहुत हैप्पीनेस होगा, फुल ऑफ हैप्पीनेस होगा। अगर एसोसिएशन गड़बड़ होगा तो पूरा जीवन क्या हो जाएगा? दुखों से भर जाएगा। फिर आता है बी, बुक्स ना। किसी यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स होते हैं वो ऑथराइज बुक्स ही पढ़ाते हैं ना। हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं, कहीं एडमिशन ले रहे तो ऑथराइज बुक ही पढ़ाई है। वैसे ही इस कोर्स में हम आपको ऑथराइज भगवत गीता, परंपरा के माध्यम से जो हमें भगवत गीता प्राप्त हुई है एज इट इज, वो ही हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो
उस भगवत गीता की चर्चा करें जो कि 5000 साल पहले लिखी गई थी, बोली गई थी भगवान के द्वारा। और ये इतनी मतलब अमूल्य है कि जो संदेश 5000 साल पहले थे आज भी वही एप्लीकेबल है। स्पॉटलेस नॉलेज है ये ना। ऐसा नहीं है कि पहले अलग थी और आज अलग है। तो ये जो भगवत गीता है ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। अगर हम कोई ग्रंथ ना भी पढ़ पाए, केवल भगवत गीता को अपने हमने जीवन में अपना लिया, तो डेफिनेटली हम जो है बहुत आसानी से समझ पाएंगे जो कि हमारे इस सेशन का उद्देश्य है, रियल इटर्नल हैप्पीनेस। तो हमने जैसा बताया कि हमें जो बुक्स है वो परंपरा के माध्यम से प्राप्त हो रही है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट चैंटिंग है। जैसा कि हम मंत्रा मेडिटेशन के सेशंस भी कर रहे हैं, चैंटिंग इज वेरी वेरी हेल्पफुल है हमारे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। और साथ ही साथ में ये पीस ऑफ माइंड भी देता है, सेटिस्फैक्शन भी देता है ना। हम देखते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हुए हैं, जैसे कि वाल्मीकि जी थे, पहले वो डाकू थे और मरो मरो मारो 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 बोलते थे, उनको राम नहीं निकलता था, लेकिन करते 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 राम 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 और पूरा जीवन का उनका क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ये जो जप है ना बहुत ही इफेक्टिव है। ये जो साउंड वाइब्रेशन है ना जप का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन है, ये भौतिक नहीं है। और ये एक ऐसा साउंड वाइब्रेशन है जो कि हमें हर प्रकार का आनंद, हर प्रकार की खुशी प्रदान कर सकता है। पहले समय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ना, जैसे जैसे अलग अलग युग में अलग अलग चैंटिंग होता था, लेकिन इस युग के लिए जो रिकमेंडेड है वो क्या है, हरे कृष्णा महामंत्र। और हम देखते हैं जब श्रील प्रभुपाद वेस्ट में गए थे, कई सारे हिप्पीज, हिप्पीज का मतलब जो कि सारे गलत कार्यों में लगे हुए थे, वो क्या बन गए, हैप्पीज हो गए ना, केवल और केवल हरे कृष्णा महामंत्र। अगर आप सब लोग भी जो है अपने जीवन में परमानेंट हैप्पीनेस चाहते हैं, तो प्लीज आप लोग जो है प्रतिदिन हरे कृष्णा महामंत्र का जप करिए। आप में से लगभग सभी लोग जप करते हैं, और निवेदन है आप सभी लोग जो है अभी जो हमारा मंत्रा मेडिटेशन के सेशंस होते हैं उसमें जरूर कनेक्ट होइए, एक दूसरे को एनकरेज करिए, मोटिवेट करिए और हेल्प करिए। यस, तो इट प्योरिफाई आवर एग्जिस्टेंस एक्चुअली ना। यन नाम श्रुति माते न पुमान भवती निर्मला, हमारा हृदय क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है इससे। फिर आता है डाइट ना। देखिए जब हम कुछ खाते हैं ना तो 3 जगह उसका इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले क्या है, जो भी हम खाते हैं उसका कुछ पार्ट जो है ब्लड में कन्वर्ट होता है, हमारी हमारे शरीर को नरिशमेंट देता है ना, वो उससे जो है हमारा शरीर नरिश होता है। कुछ भाग जो है वो स्टूल और यूरिन में कन्वर्ट होता है, लेकिन कुछ भाग जो है वो क्या होता है, उसका मतलब कुछ पार्ट जो है ब्रेन की तरफ मूव होता है, मतलब वो कॉन्शियसनेस को इम्पैक्ट डालता है ना। तो हम जैसा भोजन खाएंगे वैसी हमारी चेतनाएं बनेगी। इसीलिए अगर हम सात्विक भोजन करेंगे तो हमारा मन क्या होगा, सात्विक होगा। अगर हम राजसिक भोजन करेंगे तो राजसिक मन होगा ना। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि हम जो भी भोजन बनाएं भगवान को पहले अर्पित करें, उसको सात्विक बनाएं, प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। प्रसाद का मतलब क्या है, भगवान की कृपा, प्रसाद ना। तो इसीलिए अगर हम किसी बाहर होटल में जाते हैं तो वहां पर जो है, जो होटल के वर्कर्स होते हैं उनकी बड़ी ही नेगेटिव चेतना होती है। नेगेटिव चेतना के साथ जब वो भोजन बनाते हैं, वही नेगेटिव चेतना जो है आपके अंदर भी जाती है, उसी से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी कॉन्शियस में नेगेटिविटी आती है। तो इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए बाहर के लोगों का हाथ से बना, क्योंकि उनकी जैसी गंदी चेतना होगी वही चेतना आपके अंदर रिफ्लेक्ट होगी। इसीलिए जब आप कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग के समय प्रयास करिए हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें, अच्छी चेतना से बनाएं, और फिर हम भगवान को अर्पित करें। प्रसाद के रूप में अगर हम ग्रहण करेंगे और सबको वितरित करेंगे, हम सबकी चेतना जो है क्या होगी, उत्तम होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम जो भी बनाएं भगवान को अर्पित करें और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, भगवान की कृपा के रूप में उसको हम ग्रहण करें। इससे जो है हमारा मन बुद्धि ये भी क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। ये भी एक प्रकार का भक्ति योग है। फिर आता ई। ई का मतलब क्या है, इंगेजमेंट। देखिए हर किसी का अपना अपना कुछ ना कुछ टैलेंट है, अपने अपने टैलेंट के अकॉर्डिंगली हर कोई
भगवान की सेवा कर सकता है। जैसे कि माताएं वो अच्छी कुकिंग कर लेती हैं तो भगवान के लिए भोग बना सकती हैं ना। किसी को कंप्यूटर में एक्सपर्टाइज है तो वो भगवान के लिए अच्छे अच्छे पोस्टर्स बना सकते हैं ना। भगवान की अच्छे अच्छे फोटोज को डिजाइन कर सकते हैं। मतलब जिसका जो भी टैलेंट है वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे अर्जुन वो वॉरियर था तो भगवान के लिए उसने युद्ध किया धर्म की स्थापना के लिए। छोटी सी गिलहरी छोटी सी थी लेकिन उसने भी भगवान की सेवा की ना। जो फल बेचने वाली थी उसने भी जो है भगवान को सारे फल दे दिए। तो इसी प्रकार से हमें जो भी टैलेंट है आप जरूर उसको जो है भगवान की सेवा में लगाइए। कोई अच्छा सिंगिंग कर लेता है, कोई अच्छा डेकोरेशन कर लेता है ना, कोई अच्छी पढ़ाई कर लेता है। तो हमने सभी लोगों को एक फॉर्म भी सर्कुलेट किया था, सेवा अपॉर्चुनिटीज का फॉर्म। उसमें से लगभग कई सारे भक्तों ने उसको भर दिया है और उनको सबको मौका भी दिया जा रहा है भगवान की छोटी मोटी सेवाओं से जुड़ने का भी। और वो अच्छे से सेवा कर भी रहे हैं ना। पॉजिटिव सेवाएं हो रही हैं। आप में से अभी भी कुछ भक्त हैं जिन्होंने अभी नहीं भरा है, वो भी जो है भर सकते हैं इस सेवा अपॉर्चुनिटीज फॉर्म को। तो इस प्रकार से हम भगवान की सेवा में अपने टैलेंट के अनुसार जो एंगेज हो सकते हैं। तो ये अलग अलग सेवाएं हैं, अलग अलग टैलेंट के अकॉर्डिंगली आप इसको कर सकते हैं और भगवान की सेवा में लग सकते हैं। अल्टीमेटली हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी जो भी हम सेवा करेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान की कृपा को आकर्षित करना भगवान की सेवा के माध्यम से। देखिए हम कहीं ना कहीं सेवाएं तो कर ही रहे हैं। हम बाहर भौतिक जगत में भी सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा आध्यात्मिक सेवाएं भी करेंगे, भगवान के लिए भी सेवा करेंगे तो उससे आपका चेतना में बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा किया डिस्कवर द हैप्पी प्लैनेट्स। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में हमने डिस्कस किया, हमने भौतिक जगत के बारे में पहले डिस्कस किया। हाँ, हमने चर्चा किया कि कैसे जो है हर कोई केवल भौतिक ब्यूटी से ही अट्रैक्टेड है जो कि टेम्परेरी है। स्पिरिचुअल जो सोल है उसको वो नहीं समझ पा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वहां पे उसको कष्ट ही मिलता है। लेकिन जब वो भौतिक से आध्यात्मिक जगत की तरफ आता है भक्तों के संग में, या हमने एबीसीडी बताया उसके माध्यम से, तो वो सही मायने में जो है रियल आनंद को प्राप्त करता है। अल्टीमेटली हम सबका इस पूरे सेशन में उद्देश्य यही है कैसे ना कैसे हम परम आनंद को प्राप्त करें। और जब हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान की सेवाओं से जुड़ते हैं, तो ही हम सही मायने में उस परम आनंद की झलक को महसूस कर पाते हैं। आप में से कईयों ने मुझे शेयर भी किया है कि उनको सेवा करके बहुत आनंद आ रहा है। तो बहुत अच्छा मौका है कि आप सभी लोग जो है भगवान की छोटी-मोटी कोई ना कोई सेवाएँ हैं, जो मैं सब लोग को कुछ ना कुछ देता भी रहता हूँ। तो आप लोग उससे मतलब उसको करते हैं, तो आपको भी लगता है कि हम कुछ ना कुछ एक पॉज़िटिवली जो है भगवान के लिए कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है